आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अब इस योजना के भीतर निश्चित ही आपने अपना पंजीयन करा लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। 7,46,171 लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है, आप भी करा सकते हैं। साथ ही इसमें कुल प्रतिष्ठान अब जुड़ गए हैं 13,203 और पदों की संख्या हो गई है 60,023। अब आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि आपको संस्था चयन से पहले अगर आप कौन कौन सी संस्था हैं आपकी ट्रेड के हिसाब से वो अगर आप नोट करके रख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। मान लीजिए, देखिए ये मैंने अपना फॉर्म फिल किया है। अब यहां पे मैंने 2 ट्रेडें चयन की हैं, ये देखिए। ऐसे आपने भी किया होगा, हो सकता है कि आपने कोई और दूसरा सेक्टर या कोई दूसरा कोर्स सेलेक्ट किया हो। मैंने एक कोर्स की यहां पे सेलेक्ट किया है ग्रेजुएशन के हिसाब से, स्टेनोग्राफर हिंदी। और दूसरा कोर्स आप देखेंगे मैंने 12वीं बेस से सेलेक्ट किया है आईटी सेक्टर का, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। अब ये मैंने चयन तो कर लिया है। अब क्या होगा कि अब मुझे, ये मैंने कोर्स का चयन तो कर लिया है, अब मुझे संस्था का चयन करना होगा। तो संस्था के चयन के लिए मुझे ये तो जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं और कितनी कहां पे वैकेंसी हैं, ताकि मैं उसी संस्था का चयन करूं और मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाए और मैं वहां पे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके पास जानकारी होना चाहिए। तो ये जानकारी आप कैसे निकालेंगे, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले ना, अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का बटन है, ताकि सब्सक्राइब करते ही आप हमारे एमपी रोजगार इन्फो परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो आपने संस्था का चयन करने के लिए क्या करना वो आप जानेंगे। उससे पहले आपने सेक्टर और कोर्स का चयन तो कर ही लिया है। आपको आना है इसी पोर्टल पे और यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिक्तियां देखें, ये देखिए, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहां पे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां पे पाना चाहते हैं। देखिए आप यहां पे आपने चुना भी होगा, ये देखिए, यहां से आप अपना राज्य भी चुन सकते हैं, आपका जिला भी चुन सकते हैं कि आप कहां पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहां पे चुन सकते हैं। तो मान लीजिए बहुत सारी ऐसी ट्रेड रहती है जिसका प्रशिक्षण अच्छे से मेरे जिले में ना मिल पाए, तो हम यहां पे मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं मध्य प्रदेश। आप चाहें तो अपने जिले के हिसाब से भी सर्च यहां पे कर सकते हैं और बस यहां पे क्वालिफिकेशन चाहें तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेक्टर चाहें तो सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स चाहें तो कोर्स भी। तो यहाँ पे मैं सबमिट सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए अपडेट आज का ही यहाँ पे है, वही टाइम भी वही है। अब ये सारी आपके सामने खुल के आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो सर्च लिखा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंप्यूटर। तो आप देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित ये आ गई। इस्टेब्लिशमेंट यानी संस्था का नाम यहाँ पे आ गया है। ट्रेनिंग कोर्स का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए, ये इतनी आ गई है। मान लो ये आपका संस्था का नाम है, ये आपके कोर्स का नाम है, 12वीं से ये है, कितने अवधि का है, तो 12 महीने की ये ट्रेनिंग का प्रशिक्षण है। और इसमें पैसा यानी स्टाइपेंड आपको जो मिलना है वो 8,000 रुपया मिलना है। वैकेंसी आप देख लो 398 इस संस्था में है, अलग अलग संस्थान है, ये देखिए इस संस्थान में कितनी हैं। और लोकेशन आप देख लो इंदौर में ये है 398। तो भाई मैं यहाँ पे नोट करके रख लूंगा इस संस्था का नाम, ये संस्था का नाम मैं नोट करके रख लूंगा, ताकि जब मैं संस्था का चयन करूं तो पहले जिसमें ज्यादा वैकेंसी है मैं उसको सेलेक्ट करूं। और चाहें तो आप इस संस्थान के विषय में भी सर्च कर सकते हैं, है ना। दूसरा आप देखेंगे ये इस संस्थान में भी भाई 100 पद हैं, लोकेशन इंदौर ही है। इस तरीके से तीसरी आप यहां पे देख लेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, 12वीं से ये भी है, 80 पद यहां पे हैं। तो आप
यहां से देख सकते हो। आप इनको आप अपनी ट्रेड जो आपने चूज करी है, सेलेक्ट करी है, उसके हिसाब से आप यहां पे देख भी सकते हो कि भाई मेरे हिसाब से क्या रहेगा। जैसे देखिए ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा इसके लिए चाहिए, जबलपुर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे जिलों का आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इन संस्थाओं का नाम लिख के रख लीजिए। जैसे संस्था चयन की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको आसानी हो जाएगी संस्था को सिलेक्ट करने में, क्योंकि आपके पास सारी जानकारी होगी कि संस्था कौन सी है, ट्रेड कौन सी उसमें है, उसमें आपका वैकेंसी कितनी है। तो ये सारी डिटेल आप यहां से निकाल सकते हैं ताकि आपको संस्था के चयन में बहुत आसानी हो जाएगी। और 28 से संस्था 28 जुलाई से शुरू होना था, लेकिन अभी संस्था चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है कि 28/7 से शुरू होना था, लेकिन अभी प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। जैसे शुरू हो जाएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आप जब तक वैकेंसीज को इस तरीके से नोट करके रख लीजिए ताकि आपको संस्था चयन करने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।